स्त्री विमर्श पर जब भी हम सोचते हैं तो आपका नाम मस्तिष्क में आता है। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो काम आपने किया है, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनकी पीड़ा से आदिवासी महिलाओं पर आपने काम किया, फेलोशिप ली, जाकर रहीं, रिसर्च किया, ढेर सारी तारीफें आपको। लेकिन ये आप कहाँ पहुंच गई? उस श्लोक में पहुंच गई, द्वापर युग में पहुंच जाती हैं आप। वहां भगवान श्री कृष्ण की बिटिया को पकड़ लेती हैं आप। देवियों का लोक क्या है ये? शुक्रिया सईद, आज तक मंच और आप सब सामने बैठे हैं, आप सबका शुक्रिया कि हम लेखकों को भी सुनने के लिए कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे इतनी सेलिब्रिटी के बीच में। सईद, बहुत सवाल सही था, क्योंकि मुझसे भी पूछा जाता है, शायद मैंने खुद से भी पूछा है कि कहाँ से कहाँ मेरी यात्रा। लोग कहते हैं कि गीता श्री पीछे की तरफ लौट गई। लोग आगे जाते हैं और जो पुराणों पे लिखते हैं या इतिहास पे, उन पे ये तोहमत है कि वो पीछे की तरफ लौट जाते हैं। मैं इसलिए वहां तक गई कि एक स्त्री होने के नाते, आपने जैसा कहा कि मैं एक स्त्री हूं, मुझे अपनी परंपरा की तलाश थी, मुझे अपनी उन जड़ों की तलाश थी जहां से स्त्री की शाखाएं शुरू होती हैं। हमें तो न इतिहास ने कुछ दिया और पुराणों ने जो कुछ भी दिया हमने उसको इग्नोर किया। इतिहास ने हमें कुछ नहीं दिया, बिल्कुल इतिहास के हाशिए पे हमें भेज दिया गया। मैं इतिहास में भी गई हूँ, यहाँ अभी बातचीत के दौर में इतिहास की भी चर्चा होगी कि मैंने इतिहास में मैं किस कालखंड में गई। लेकिन जिस पुराण की बात आप कर रहे हैं, मैं कृष्ण द्वापर युग में गई। मैं लोक की खोजी हूँ, शोध करता हूँ। मैं लोक में स्त्रियों की भूमिका, स्त्रियों की दशा दिशा, स्त्रियों के योगदान और स्त्रियों की किस तरह से उन्होंने अपने समूची संस्कृति को और लोक को बचा रखा है, मैं उसको ढूंढती हूँ। तो ढूंढते ढूंढते मुझे द्वापर युग की वो कथा मिली जो किसी पुराण, किसी उपनिषद, किसी किताब में नहीं है। किताबों से तो बहुत लोग सूत्र उठाते हैं, मैं लोक से सूत्र उठाती हूँ और स्त्री के उस रूप को ढूंढती हूं जो अभी तक किसी ने उस पर बात नहीं की। आज आप इको फेमिनिज्म की बात करते हैं, आज आप पर्यावरण की बात करते हैं, आज आप भाई बहन या ऐसा पुरुष चाहते हैं जो स्त्री को सपोर्ट करता हो, या आप जंगल बचाने की बात करते हैं। पिता पुत्री संबंध जो जेनजी आई है उसके जो संबंध चेंज हुए हैं और ब्रो हो गए, पापा यार पापा हो गए हैं। क्या ये चीजें हमारी जड़ों में थी, पीछे थी? पीछे मैं गई इसलिए नहीं कि मैं पीछे की तरफ ले जाना चाहती हूँ या उसका मैं ग्लैमराइजेशन करती हूँ। मैं पीछे इसलिए ले जाती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जड़ों में पीछे बहुत पहले भी स्त्रियों की क्या हालत थी, स्त्रियों ने क्या किया, कैसे जंगल बचाया, प्रेम और पर्यावरण कैसे स्त्रियों ने बचाया, और कैसे पिता पुत्री के संबंध थे, और कितना हिपोक्रेट समाज तब भी था। अच्छा। कि अपने लिए जो रासलीला है, अगर बेटी किसी से प्रेम करे तो कैसे एक प्रोग्रेसिव पिता भी, कैसे पुरुष भी पिता में बदल जाता है। गीता जी एक सेकंड, क्षमा के साथ, क्या आप सामा चकवा की बात कर रही हैं? जी, तो ये तो कंट्रोवर्शियल है, ये तो आप हाँ, जिस तरह की बात गीता जी यहाँ पर कर रही हैं, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा रानी, उनकी पुत्री के बारे में आप इस तरह की बातें आप भगवान कह रहे हैं, मैं कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, पिता के रूप में बात कर रही हूँ। मैं लेखक हूँ, मेरे लिए कोई भगवान हो ही नहीं सकता। मैं जब लिखती हूँ उस वक्त मैं ईश्वर हो सकती हूँ। मेरे लिए कृष्ण एक किरदार की तरह है, एक पिता की तरह। मैं एक संसार रच रही हूँ। मैंने कृष्ण को रचते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने खुद को रचते हुए देखा। लेकिन ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो एक फील है, एक एहसास है। लेकिन मेरे लिए कृष्ण एक किरदार है, और एक ऐसा किरदार जिसके उस चरित्र के बारे में बात ही नहीं हुई। कृष्ण का मतलब प्रेम, कृष्ण का मतलब लीला। कृष्ण यही सब कुछ नहीं थे। कृष्ण किसी के सिर्फ पति, रुक्मिणी और ये हरण यही नहीं करते थे। कृष्ण किसी के पिता भी थे, सांब के पिता थे, सामा के पिता थे, प्रद्युमन के पिता थे, बहुत सारी बच्चों के पिता थे, 8 शादियां और उनसे इतने 80 बच्चे, उन सब के पिता थे। तो कृष्ण के पिता के रूप में हम बात क्यों न करें? ईश्वर पिता नहीं होता
शिव पिता नहीं थे, राम पिता नहीं है, जो जिनके बच्चे जंगल में पले बढ़े। जब हम लेखक लिख रहे होते हैं उस समय किसी देवत्व के प्रभाव में नहीं होते हैं। हमारे लिए ईश्वर भी एक किरदार की तरह होता है, और उस वक्त मैं जस्टिस कर रही होती हूं उस किरदार से जिसे जस्टिस की सच में दरकार है, जिसे न पुराणों में मिला न इतिहास में मिला। तो वर्तमान से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। गीता जी की मित्रों यही विशेषता है, वो बेबाकी से बोलती हैं, निडर होकर बोलती हैं, लिखती हैं, और जब भी वो बात करती हैं तो उनका जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर आपको लगता है कि वो कितनी गहराई तक अपने उस पात्र से जुड़ती हैं, अपनी उस कथा से जुड़ती हैं, अपनी कहानी से जुड़ती हैं। और इसीलिए जब आप हमारे इस साहित्य आज तक के मंच पर होती हैं तो हमें अच्छा लगता है। अनिमेष हमारे पुराने साथी हैं, पत्रकार हैं, विभिन्न चैनलों में उन्होंने काम किया है, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और आज ठाकुरबाड़ी को लेकर बड़ी चर्चा में है। एक साहित्यकार के दौर पर अनिमेष, आपने हमारा परिचय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस पक्ष और पहलू से करवाया जिससे हम बिल्कुल अनजान थे। हम समझ ही नहीं सकते थे कि एक साहित्यकार इतना वैभवशाली और इस तरह का हो सकता है कि जो चीजें आज हम देखते हैं, समझते हैं, वो आज से बरसों पहले उन्होंने आत्मसात कर ली थी और दुनिया के सामने रख दी थी। कैसे? जिस तरह से गीता जी ने भी कहा कि एक व्यक्ति या महापुरुष अगर हम कर ले भगवान की जगह, कोई भी महापुरुष हो, वो उसका सामाजिक पहलू जो है, उसके अलावा वो एक पिता भी है, एक पति भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है। तो जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, किसी महापुरुष की बात करते हैं, भारत में क्या है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को हमें बचपन से एक नंबर की तरह समझा दिया जाता है कि ये 2 नंबर का सवाल है, ये 4 नंबर का है। कबीर जो है वो विस्तृत उत्तरीय में आ जाएंगे, रहीम लघु उत्तरीय में होंगे, इस तरह से। उससे परे जब हम देखना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनकी वजह से उनका परिवार नहीं बना, अपने परिवार की वजह से वो बने, और खासतौर से उनकी स्त्रियों की वजह से। चाहे उनकी भाभी हो ज्ञानंदानंदिनी देवी, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनकी बहन हो। जो जब हम बेस्ट सेलर की बात करते हैं, भारत में जो पहली महिला बेस्ट सेलर लेखिका जो कही जाती है, स्वर्ण कुमारी देवी, वो उनकी बहन थी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने नॉवेल लिखा था। और जो उसके काफी समय बाद रविन्द्रनाथ टैगोर बतौर लेखक स्थापित हुए, तो वो पहले ही बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। वो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं धीरे धीरे। आपके लिए, हमारे लिए कोर्स में पढ़ते समय रविन्द्रनाथ टैगोर एक सवाल बन जाते हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान लिखा और उनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला। उससे परे जब देखना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें, उदाहरण के लिए साड़ी का काफी लोग जानते हैं कि जो साड़ी पहनने का तरीका है हमारा आजकल का, वो उनकी भाभी ने विकसित किया, उसमें काफी योगदान दिया। खाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर का खुद का अपना, वो दुनिया भर में घूमे, जहां जहां जाते थे वहां से मेन्यू कलेक्ट करते थे, रेसिपी कलेक्ट करते थे, घर पे भिजवाते थे अपने कि और वो ठाकुरबाड़ी में एक पूरा सिस्टम बनाया गया था कि जिससे वो रेसिपी डेवलप हो, उनको रिकॉर्ड किया जाए। वो अभी भी किताबें हैं उस समय की जिसमें वो सारी रेसिपी है। तो बहुत सारे पहलुओं पर काम किया, साइंस पर बहुत सारा काम किया उन्होंने। मेहर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो शांति निकेतन सिर्फ साहित्य का स्कूल नहीं था, वहां पर सिर्फ साहित्य की पढ़ाई नहीं होती थी, साइंस पर, खेती पर, एग्रीकल्चर पर, बहुत सारे विषयों पर पढ़ाई हुई है। तो उन सारी चीजों को एक समय पर पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये सारी चीजें आनी चाहिए बाहर। तो इस तरह से ढूंढते जाइए आप, तो आपको मिलता जाएगा। बहुत सारी कहानियां में आपको विदेश जाने की, पश्चिम की तरफ देखनी है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने पास इतना कुछ है कि आप उसी को ढूंढते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नया मिलता जाएगा।